अडानी जी की जो कुंडली, प्रश्न कुंडली हम बना के देख रहे हैं अभी सामने, शनि देव की इनके ऊपर असीम कृपा है। इसलिए ये जिस भी चीज में हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। शनि इनका बहुत मजबूत है, बहुत प्रबल है। शाहरुख खान जी की कुंडली जो है वो भी सिंह लगन की कुंडली है। जैसे ट्रम्प की कुंडली सिंह लगन, योगी जी की है, योगी जी की कुंडली, ऐसे ही इनकी भी सिंह लगन की कुंडली। और इनका लगन का स्वामी भी जो है वो सूर्य जो है वो पराक्रम भाव में बैठा हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री से हैं। इसलिए और भी बारीकी से देखा जाए तो शुक्र और शनि की युति जो बन रही है, जिसने इनको किंग खान, बादशाह बना दिया। सलमान खान जी की कुंडली में शनि और मंगल के द्वंद्व योग बन रहा है। वो योग ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी और विवाद ही विवाद लेके आता है, क्योंकि लगातार विवाद में बने रहना और शारीरिक कष्ट लेके आता है। ये स्वभाव से थोड़ा सा संवेदनशील भी है, क्योंकि ये गोचर ऐसा बताता है। सुरक्षा में भी जो है सतर्क रहना चाहिए इनको, क्योंकि केतु का गोचर अचानक इनके साथ अनहोनी के संकेत दे रहा है। एक कांग्रेस पार्टी अभी नहीं बनी है, आपने देखा? तो उसका आने वाला भविष्य क्या दिख रहा है? प्रश्न कुंडली क्या कहती है, उसका भविष्य क्या रहेगा? मंगल की दशा में वो पार्टी का बनना हुआ है। अभी थोड़े समय वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी, लेकिन काकरोच जैसा नाम रखा है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में, गांव की भाषा में तिलचट्टा बोलते थे। जब गंदगी आती है तो तिलचट्टे आते हैं। बड़े उद्योगपति से का सवाल है मेरे पास। गौतम अडानी जी, जिनकी का जन्म बताया जाता है 24 जून 1962, अहमदाबाद, गुजरात। इनके बीच में काफी ये विवादों में घिरे रहे। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उसके बाद भी ये वापस उठ खड़े हुए और अभी सबसे टॉप लिस्ट में इनका नाम आ गया वापस। तो ऐसा क्या, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो उनको वापस गिर के वापस खड़ा कर दिया, वापस देखिए मुकाम पे पहुंचा दिया? अडानी जी की जो कुंडली, प्रश्न कुंडली हम बना के देख रहे हैं अभी सामने, शनि देव की इनके ऊपर असीम कृपा है। इसलिए ये जिस भी चीज में हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है। शनि इनका बहुत मजबूत है, बहुत प्रबल है। ये जमीन से उठ के आज जहां तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब दुनिया देख रही है कि किस स्तर पे पहले थे। इनकी कुंडली अगर प्रॉपर बनाई जाएगी तो रंक से राजा की कुंडली है इनकी। और कितने भी इनके ऊपर आरोप लगेंगे, शनि अगर किसी कुंडली में प्रबल होता है तो वो व्यक्ति और निखार आता है। मतलब इनके ऊपर जितने आरोप लगेंगे ये उतने ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी ऐसे ही कुछ देखने को मिला। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो ये डाउनफॉल गिरा, इनका शेयर मार्केट काफी गिरा, लेकिन उससे ज्यादा ये फिर बाउंस बैक किया इन्होंने। देखिए, उस समय हम पीछे जाके देखते हैं तो पूर्व में राहु के कारण इनकी गिरावट हुई थी। जो डाउनफॉल आया था वो शनि में राहु के कारण आया था। लेकिन अब जो है सूर्य और गुरु उन्हें आगे कभी भी टूटता हुआ नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो सूर्य और गुरु जहां पर प्रबल होते हैं उस कुंडली में वो मजबूती स्थायी होती है। मतलब अब इसके बाद अगर ग्रहों की दशा बदलेगी भी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी और आगे जाने का इनके संकेत दिख रहे हैं। मतलब ये जो कुंडली सूर्य दिखा रहा है और गुरु दिखा रहा है कि विश्व स्तर की ये दौड़ में भी भाग लेंगे और उसमें सफलता भी पाएंगे। अभी भी काफी सफल हैं अपने आप में जी, नंबर 1 पे आ गए। बिल्कुल। अब हम कुछ मनोरंजन, जो सिनेमा जगत है हमारा बॉलीवुड, उससे कुछ सेलिब्रिटी है उनके नाम लेना चाहेंगे जी। सबसे पहला नाम हमारे पास है शाहरुख खान जी का जी, जिनको अभी किंग भी कहा जाता है बॉलीवुड का। किंग खान कहा जाता है। तो अभी उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया काफी मूवीज के साथ में। तो आगे उनका क्या लग रहा है आपको, इसी तरह चलेगा? इनकी आपके पास क्या जानकारी है? इनकी जानकारी है, इनका जन्म तिथि है 2 नवंबर 1965, नई दिल्ली का इनका जन्म है। ठीक है। शाहरुख खान जी की कुंडली जो है
वो भी सिंह लगन की कुंडली है। जैसे ट्रम्प की कुंडली सिंह लगन योगी जी की है, योगी जी की कुंडली, ऐसे ही इनकी भी सिंह लगन की कुंडली है। और इनका लगन का स्वामी भी जो है वो सूर्य जो है वो पराक्रम भाव में बैठा हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री से हैं, इसलिए और भी बारीकी से देखा जाए तो शुक्र और शनि की युति जो है बन रही है, जिसने इनको किंग खान बादशाह बना दिया। ठीक, शनि और शुक्र की इनके ऊपर जो विशेष कृपा है। बिल्कुल। शुक्र जो है वो सौंदर्य, लग्जरी, भौतिक और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार हमने कुंडलियों में कोई ग्रह फिल्म स्टार के काम नहीं करते। मैंने बहुत सारे फिल्म स्टार और जो उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसरों से मिला, तो लाल किताब में ऐसे उपाय हैं कि अगर हमको जिस पिक्चर को फेमस करना है या जो कार्य हमें करना है या हमें अपने को, तो उसकी कुंडली बदल दी जाती है, उसमें शुक्र का प्रादुर्भाव कर दिया जाता है, उसकी युक्ति बना दी जाती है। जब वो युति बनती है तो वो काम करना शुरू कर देती है। मतलब आज के समय में जो मूवी आ रही है, अगर उसको हिट करना है तो उसकी भी एक युक्ति बनाने का उपाय, युक्ति बना दी जाएगी और शुक्र को उसमें प्रबल कर दिया जाएगा और उनके जो ग्रह हैं उसके अनुसार वो युति बना दी जाएगी। तो वो अब इनकी कुंडली में जो दिखाई दे रहा है कि अभी तक तो इनका समय अच्छा रहा, स्वर्णिम काल इनका कंप्लीट हो गया है। अगले 2 साल तक और भी ये फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं ना कहीं बने रहेंगे, ऐसा इनकी अंतर्दशा दिखा रही है। कोई हानि का संकेत इनके जीवन में दिख रहा है? अगर अब हम इनके स्वास्थ्य के भाव में जाते हैं तो इसमें 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि दिखाई दे रही है, जो इनकी हड्डियों से संबंधित नुकसान पहुंचा सकते हैं, आंखों से संबंधित नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेषकर इनके स्वास्थ्य में 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। गिरावट का मतलब कि आप ये मान के चलिए, मैं थोड़ा सा बोलने में हिचक रहा हूं कि 2 साल इनके बाद इनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य इनका बिल्कुल बिगड़ जाएगा और ये बिस्तर पे पड़ जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी चेतावनी है इनके लिए। तुमको अपना इनको जो है अपने बुद्ध के ऊपर थोड़ा सा काम अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। अगर ये बुद्ध को प्रबल कर लेंगे तो बुद्ध हड्डियों को मजबूत करने का कारक भी है और कुछ विशेष उपाय अगर बुद्ध के किए जाएं तो थोड़ा इनका समय और बढ़ सकता है। अन्यथा जो इनकी कुंडली हम देख रहे हैं, मैं भी देख के आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि हमारे समय के ये किंग कहलाने वाले इनका एक बहुत बड़ा समय रहा है और थोड़ा सा इनको सावधान रहने की जरूरत, मतलब कोई ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसमें स्वास्थ्य की हानि हो। कोई एक्सीडेंट सरी की समस्या भी दिखाई दे रही है। काफी सावधानी की जरूरत बहुत है। सावधानी की जरूरत। एक और बड़े एक्टर का नाम हमारे सामने है अगले प्रश्न में, सलमान खान जी, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1965 इंदौर मध्य प्रदेश का बताया जाता है। अभी इनके ऊपर सुरक्षा को लेके काफी चर्चा में रहे ये काफी समय से, तो इनकी कुंडली क्या कहती है? इनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो टल जाएगा? डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से आप बोलिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1965। इंदौर के रहने वाले थे, मतलब इंदौर का इनका जन्म बताया जाता है, मध्य प्रदेश का। सलमान खान जी की कुंडली में शनि और मंगल के द्वंद्व योग बन रहा है। वो योग ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी और विवाद ही विवाद लेके आता है, क्योंकि लगातार विवाद में बने रहना और शारीरिक कष्ट लेके आता। ये स्वभाव से थोड़ा सा संवेदनशील भी है
क्योंकि ये गोचर ऐसा बताता है। सुरक्षा में भी जो है सतर्क रहना चाहिए इनको, क्योंकि केतु का गोचर अचानक इनके साथ अनहोनी के संकेत दे रहा है। कोई जो इनके पूर्वजों के या इनके कोई कर्म जो हैं वो इनकी अभी रक्षा कर रहे हैं, अन्यथा इस तरह की कुंडली जिसमें शनि और मंगल ये कोर्ट से बाहर ही नहीं आने देते। अभी फिर से काले हिरण का मामला सामने आया था, क्योंकि इनको जो है माँ बंगलामुखी अनुष्ठान करना चाहिए तंत्र पद्धति से, और मंगल के लिए इनको कुछ विशेष उपाय करना चाहिए जिससे इनका मंगल जो है वो थोड़ा सा डाउन होएगा। क्योंकि मंगल और शनि जो होता है, शनि जो है वो कोर्ट कचहरी, आपने देखा होगा वकीलों की जो पोशाक होती है वो काली पोशाक की होती है, जो शनि की पोशाक है, ठीक। वो इनसे जो इनके साथ में वकील भी है वो भी इनको धोखा कर सकते हैं। जो ऐसी युति बनती है तो साथ वाले भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। इनके साथ केतु के गोचर से अनहोनी होती हुई दिखाई दे रही है जी। अब हम इस प्रश्न कुंडली के अगले भाग में बढ़ेंगे, जिसमें हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ग्लोबल लेवल पे कह सकते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई आपको ऐसे भयानक संकेत दिख रहे हैं? क्योंकि अभी हाल में एक भूकंप का भी हमने खबर आई न्यूज में कि काफी तीव्र भूकंप रहा हो, तो ऐसे कोई प्राकृतिक संकेत आपको अभी दिख रहे हैं आगे आने वाले समय में? देखिए, मैंने इसके लिए जो है पहले भी आपके माध्यम से भी बता चुका हूँ कि आगे आने वाला समय बहुत ही भयानक और प्राकृतिक आपदाओं का समय आने वाला। 2030 तक का जो समय है वो लगातार प्राकृतिक आपदाएं एक के बाद एक आएंगी। आप ये समझ लीजिए कि ग्लेशियर पूरे पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, और जो हवाएं चलेगी वो उसकी गति इतनी तेज होगी कि आपको उसका मापना मुश्किल हो जाएगा। ये सब होगा क्यों? शनि और राहु का जो संबंध बन रहा है, ये पृथ्वी तत्व पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि दिख पड़ रही है। ये प्रश्न कुंडली ऐसा संकेत दे रही है, और पृथ्वी जो है धीरे धीरे अपना संतुलन खोते चले जा रही है। जैसे अभी कुछ खबरें आपने सुनी होगी जो मैंने पहले बताई थी कि कई ऐसे द्वीप हैं, छोटे छोटे टापू बोलते हैं जिसको, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और पृथ्वी पे भी कई शहर ऐसे हो जाएंगे जहां कई किलोमीटर तक आबादी ही नहीं मिलेगी। क्योंकि पृथ्वी जो है वो संतुलन करना शुरू कर दी है, और इसको हम बोलते हैं कि महाकाल ने जो है अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया है। और इसमें जो है आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जल तत्व की राशि पर मंगल की दृष्टि अचानक पड़ती जब है तो बाढ़, बड़े बड़े चक्रवात, जब समुद्री चक्रवात आते हैं तो वो शहर की शहर नष्ट कर देते हैं। जो आपके बड़े बड़े शिप हैं जो समुद्र में होंगे, या बहुत सारे सेनाओं के ऐसे, तो समुद्री चक्रवात को ये सब चीज़ें रोक नहीं पाती। तो वो आने वाले समय में कुछ बड़ी प्राकृतिक आपदाएं दिखाई दे रही हैं। तटीय इलाके तो बहुत सावधान रहें, वहाँ पर तो विनाश निश्चित ही है। ये अपने आप में ये हमारी भी गलतियां हैं जो हमने विकास के नाम पर आज सब चीज़ नष्ट करते जा रहे हैं। तो हम ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस मूल्य पर हमको विकास चाहिए। प्रकृति को खत्म करके विकास करेंगे? आज जो बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, आप 2100 की बात करते हैं, 2100 की बात करते हैं, 2100 तक प्रभु बचने ही नहीं वाला है कोई। ये जो विकास कार्य हो रहा है ये ही हमारा अनिष्ट करेगा। एक विकसित भारत की जो सोच है वो विनाश की सोच भी कहीं ना कहीं लग रही है। देखिए, जब जब प्रकृति के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, और जब
इनको बैलेंस करना है प्रकृति को, तो जरा सा तूफान, जरा सा भूकंप, एक ज्वालामुखी हजारों किलोमीटर तक नष्ट कर देता है। अभी आप देख रहे हैं कि जापान में जो तूफान आ रहा है उसने आधा जापान नष्ट कर दिया। तो ऐसा ही जो है समुद्री इलाके, तो सब सावधान होने की जरूरत। काफ़ी बड़े मतलब प्रिडिक्शन है अभी ये ग्लोबल वार्मिंग को लेके। अब अगर हम महामारी की बात करें तो अभी एक हंता वायरस की काफ़ी चर्चा रही कुछ समय पहले न्यूज़ में। तो ऐसी कोई महामारी और जैसे कोरोना में हमने देखा, तो ऐसा कुछ आगे संकेत आपको लग रहे हैं महामारियों के? देखिए, महामारी तो अभी बहुत बड़ी बड़ी आनी है जिसकी दवा भी नहीं मिलेगी। और एक चीज जो हम देख रहे हैं, राहु और केतु जब भी अपनी राशि बदलते हैं और गुरु पीड़ित होता है, तो ऐसी अज्ञात बीमारियां इतनी तेज पनपती हैं कि जिसकी कोई दवा नहीं। जैसे अभी जो वायरस आया था, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लाखों लोग इससे हताहत। जो इंजेक्शन लगाए गए वो भी बताते हैं अब आगे आने वाले समय में बहुत नुकसान देने वाले हैं। उसके कारण हार्ट की परेशानी, बीपी, लीवर, किडनी, जो नवयुवक हैं आज के समय में वो हार्ट की बीमारी से परेशान है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये ऐसी अज्ञात बीमारियां बहुत तेजी से आएंगी जिसको महामारी को हम समझ भी नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी एक विडंबना जो दिखाई दे रही है, जब राहु केतु और गुरु पीड़ित होता है तब मेडिकल इंडस्ट्री समाप्त हो चुकी होगी। हमें कहीं ना कहीं प्रकृति के पास जाना पड़ेगा, जड़ी बूटियों से अपना इलाज मांगना पड़ेगा, क्योंकि यही दवा साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा करने लगेगी कि लोग इसके भागने लगेंगे। मतलब जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ये बताती है कि मेडिकल इंडस्ट्री टोटल ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि वो दवाई नहीं बना पाएगी उस तरह की। रक्त और त्वचा से संबंधित बहुत सारे संक्रामक रोग उभरेंगे और पूरा का पूरा देश उसमें खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़े खुलासे और अपने आप एक चेतावनियां हैं देश के लिए, दुनिया के लिए। सतर्क रहने का समय है। अगर चिकित्सा विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो केवल हम एलोपैथी की बात नहीं करते। एलोपैथी तो बहुत बाद में आई है। हमारे ऋषि मुनि ने 5000 साल पहले शल्य चिकित्सा करते थे। हमें वापस हमारे पुराने पैटर्न पे आना होगा, तभी इन संक्रामक बीमारियों से बचा जा सकता है। क्योंकि आप हमारी रामायण में पढ़ लें, उसमें भी था कि ये बीमारी इतने इतने समय में आने वाली थी और इससे बचाव के उपाय भी लिखे हुए थे। आगे आने वाली भी जो बीमारी हैं इसके भी उपाय हमारे शास्त्रों में लिखे हुए कि ऐसी बीमारी आएगी, इसका उपचार क्या है। तो अष्टाम हृदय करके एक पुस्तक है, उसमें आगे आने वाली बीमारियों से बचने के बहुत सारे फार्मूले लिखे हुए। हमें प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, प्रकृति के पास जाना होगा, तभी इन बीमारियों से बच पाएंगे। अब इस पॉडकास्ट के समापन से पहले में एक ट्रेंडिंग प्रश्न है आजकल जो चला, एक कॉकरोच पार्टी अभी नई बनी है, आपने देखा? तो उसका आने वाला भविष्य क्या दिख रहा है? प्रश्न कुंडली क्या कहती है, उसका भविष्य क्या रहेगा? मंगल की दशा में वो पार्टी का बनना हुआ है। अभी थोड़े समय वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी, लेकिन कॉकरोच जैसा नाम रखा है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में, गांव की भाषा में तिलचट्टा बोलते थे। जब गंदगी आती है तो तिलचट्टे आते हैं और उनको मार के भगाया जाता है। तो मंगल की दशा में जब उस पार्टी का संगठन हुआ है, गठन हुआ है, ऐसी पार्टियां या ऐसी कुंडली बहुत समय तक आगे नहीं जाती हैं। बल्कि इस दशा में जब कुंडली बनाई जाती है, देखी जाती है, तो बहुत बड़े जेल के योग बनते हैं। आने वाले समय में इसके जो फाउंडर हैं जेल जाने के योग।
मैं आपके माध्यम से इस विषय से थोड़ा सा अलग हट के बोलना चाहूँगा। हमारे युवा जो छोटे से लाभ के लिए भटकना चाहते हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। अब आप थोड़े से लाभ के लिए कि आपको स्वतंत्रता चाहिए, किस बात की वो स्वतंत्रता देंगे? जो जिनके कर्ता धर्ता हिंदुस्तान को नहीं जानते, हिंदुस्तान में नहीं बैठे हुए हैं और आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे पॉलिटिशियन के साथ जुड़े हुए हैं जो देश को अनिष्ट करना चाहते हैं। उनका संबंध पाकिस्तान से भी है, उनका संबंध बड़े बड़े आतंकवादियों से है, उनका संबंध कश्मीर में जो अलगाववाद ला रहे हैं उनके साथ उनका संबंध। ऐसा व्यक्ति भारत देश को कहाँ ले जाएगा? ये हमारे युवाओं को जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन भी है कि इन लोगों से सतर्क रहना है आपको। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की जो पार्टियां हैं ये देश को खराब करने के लिए आ रही हैं, बर्बाद करने के लिए आ रही हैं। हमारे युवाओं की जो शक्ति है उसका उपयोग करने आ रही है। अब मैंने अभी जो आपके कार्यक्रम हुआ था इनका दिल्ली में, जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, जिनको पता नहीं है वोटिंग क्या होती है, वो उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो वो क्या संदेश लेके जाएंगे? जो उनके कर्ता धर्ता हैं वो भी विकृत मानसिकता के हैं और जो लोग उसमें जुड़े हैं वो भी अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हो। आप अभी हमने आपसे कई सारी चीज़ें देश विदेश और देश दुनिया के जो प्रमुख लोग हैं उनके बारे में जाना प्रश्न कुंडली के माध्यम से। अब थोड़ा सा प्रश्न कुंडली के महत्व को हम आपसे समझना चाहते हैं। अगर कोई इसका लाभ लेना चाहता है तो आपसे किस तरह से संपर्क करे, उसको कौन सी जानकारी आपके साथ साझा करनी होगी जिसके आधार पर आप उनको बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न कुंडली के लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम की आवश्यकता नहीं होती। आपका नाम, आपका प्रश्न उस समय क्या हुआ है, प्रश्न का जन्म जो होता है वो तारीख हो जाती है, प्रश्न का जो जन्म होता है वो टाइम हो जाता है, जहां से आपने प्रश्न किया है वो स्थान हो जाता है और प्रश्न करने वाले का नाम। ये चारों चीज को मिला के हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। कई लोग बोलते हैं पुराने समय में थे, हमारे पास कुंडली हमारी नहीं है, हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं? और कुंडली क्या है? जैसे हम ब्लड निकाल के ब्लड रिपोर्ट से शरीर की पूरी काया समझ सकते हैं कि लीवर खराब है, किडनी खराब है या हेमोग्लोबिन कम है ज़्यादा, इसी तरह कुंडली भी बहुत आवश्यक है। कुंडली के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारा कौन सा समय अच्छा आने वाला है, कब अच्छा आने वाला है, उस समय को हम कैसे कैश कर सकें या उस समय को कैसे और अच्छा बना सकें। तो इसलिए कुंडली अति आवश्यक है और कुंडली के द्वारा मार्गदर्शन जब मिलता है, अभी एक मैं इसी में बात करना चाहूँगा, आजकल लोग मैनिफेस्ट का नाम बहुत सुनने में आ रहा होगा कि हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करो, लेकिन इसमें भी ज्योतिष का बहुत बड़ा हाथ है। ज्योतिष ये बताता है कि कब आपका समय अच्छा आ रहा है, कब आपका दिन अच्छा आ रहा है। उस दिन अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपकी बहुत जल्दी प्राप्त होगी। आप तो काफ़ी चीज़ें आपने बताई, आज जानकारी दी। अब हम आपको मतलब अब हम जो ऑडियंस है उसको एक बार हम ये जानकारी साझा करना चाहेंगे। अभी आपने एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं लाइव वाला, जिसमें आप जो भी समाधान जिसको जो भी प्रश्न पूछना है वो आप बिना किसी शुल्क के और उनको लाइव बता सकते हैं। तो वो हम कब से शुरू कर सकते हैं? बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और व्यस्तता के कारण हम ज़रूर सब कॉलों को नहीं अटेंड कर पाते हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं और बहुत जल्दी अनूप जी के साथ में हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं जो ऑनलाइन रहेगा। उसकी सूचना यूट्यूब के माध्यम से आपके पास मिलती रहेगी आपको, और उसमें आप फ़ोन कॉल द्वारा अपने प्रश्न कर सकते हैं और आपके पास कुंडली हो तो उसके अनुसार चर्चा करेंगे, नहीं हो तो प्रश्न कुंडली के अनुसार चर्चा करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं अगर आपके पास है तो आपकी आवाज़ से
आपके कौन से ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर भी हम काम करते हैं, जिसको क्वांटम थेरेपी बोला जाता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलकर काम करती है। तो आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा और जो भी आपके प्रश्न हैं, लेकिन एक निवेदन और है कि एक ही प्रश्न आप कीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों को अवसर मिल सके कि वो बात कर सके। और उसके बाद अगर आपके पास और प्रश्न होंगे तो आप उसको बाद में इत्मीनान से पूछ सकते हैं, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब अवश्य दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ इस पॉडकास्ट को आज हम विराम देते हैं, और जो भी आपसे सलाह लेना चाहेगा वो इस पे जो नंबर हम फ्लैश करेंगे वो आपसे ले सकता है प्रश्न के। आप सभी दर्शकों का, मेरे भक्तों का, मेरे आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वयं खुश रहें और मंगल में रहें, परिवार आपका सुखी रहे, समृद्ध रहे, ऊर्जावान रहे।